आयोजित किया गया था, क्या था पूरा कार्यक्रम? हम लोगों ने चूंकि विगत 2 सालों से मैं दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से सर्विक्स कैंसर की जागरूकता कार्यक्रम अभियान चला रही हूँ। और अब मैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में, जहाँ पे आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान यात्रा के तहत ये कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो आज सिबली इंटरनेशनल कॉलेज में, सिबली डिग्री कॉलेज में आज यह कार्यक्रम का सेमिनार रखा गया, जिसमें हमारे प्रिंसिपल महोदय का बहुत ही सहयोग रहा, क्योंकि ये चीज राज्यपाल मैम द्वारा MSDU में आई थी और वहां से सारे डिग्री कॉलेजेस में गई थी, तो सारे डिग्री कॉलेजेस में सेमिनार करना था। तो आज हमने शहर में पहला सेमिनार सिबली में किया और हमें बहुत ही अच्छा छात्राओं का भी रिस्पांस मिला, प्रोफेसर का भी बहुत सहयोग था और प्रिंसिपल सर का भी बहुत सहयोग। आपने बहुत सारे कार्यक्रम अभी के सर्विस कैंसर को लेके छात्राओं में, अभिभावकों में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, कार्यक्रम का महत्व है कि सबसे पहली बात कि अब हमें लोग सुन रहे हैं, इस चीज के बारे में जागरूकता फैल रही है। ये एक वर्ड था सर्विक्स कैंसर, पहले तो लोग इसे कैंसर जानते थे, बट सर्विक्स कैंसर या क्योंकि हमारा वीडियो देख रहा है, अगर बाहर के लोग अगर उनको वैक्सीन लगवाना है तो कहाँ से? बिल्कुल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पूजा सिंह 3498 पे आप DM कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। और जिन भी विद्यालयों में हमारा सेमिनार हो रहा है, उनके प्रधानाचार्य महोदय से आप संपर्क करें, क्योंकि उनके पास हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। और आप हमारे फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम आपको इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे कि वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है। और जो बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करें तो उनको ये वैक्सीनेशन उनके तक पहुंच जाएगा। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि पोलियो के वैक्सीन को लेकर भी काफी सारे प्रोपेगेंडा हुए थे, लोग नहीं लगवा रहे थे, तो सर्विक्स कैंसर को भी लेकर ये एक तरह के मिथ चल रहा है, तो क्या संदेश देंगे अभिभावकों? देखिए, कोई भी चीज जब नई आती है और इससे उसको ले आया जाता है तो बहुत सारे मिथ आते हैं। तो बहुत सारी चीज कोविड को भी लेके आई थी, पोलियो के लिए को भी लेके आई थी, बहुत सारे वैक्सीनेशन को लेके आई थी। बट जब हम लोगों से कोऑर्डिनेट जब होंगे तो ये मिथ खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम इस मिथ को ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे अभिभावकों से हमारा यह अनुरोध है कि वो जो बच्चों को पैम्फलेट दिया गया है उस पैम्फलेट को पढ़ें, हमारे नंबर पे, हमारे कॉन्टेक्ट पे हमें DM करें और हमसे बात करें और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो अभिभावकों के लिए अपने बच्चों का जीवन बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए उन्हें जागरूक होना जरूरी है। तो पहले अभिभावक जागरूक हो, फिर बच्चे हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे और हम उन्हें वैक्सीनेशन। मैं डॉक्टर विपिन यादव, आजमगढ़ से एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और हम जो हमारी राज्यपाल महोदया का एक प्रचार प्रसार चल रहा है स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, कैंसर सर्विक्स कैंसर मुक्त भारत, उसी के तहत शिबली नेशनल स्कूल डिग्री कॉलेज में आज सर्विक्स कैंसर, उसका उपचार, उसके लक्षण, उसके बारे में बातें करें। लगातार आपके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, देखिए, मैं तो इस अभियान से, जब से आजमगढ़ में ये सर्विकल वैक्सीन उपलब्ध हुई है, लगभग 2 साल से मैं अपने लेवल पे ही इसका प्रचार प्रसार कर रही थी और बहुत से बच्चे मेरे बात को मान के, बहुत से माताओं ने अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाई, लड़कों को भी लगवाई, लड़कियों को भी लगवाई। लेकिन जो मेरे को कोई मंच नहीं मिल रहा था, आज हमारी राज्यपाल महोदया की वजह से मुझे एक मंच मिल गया कि मैं इस मंच के तहत जो मेरा अपना ध्येय था, अपना एम था, मैं उसको पूरा करूँ। जी, ये इस ट्रस्ट से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और जब से कैंसर मुक्त अभियान, सर्विक्स कैंसर मुक्त अभियान आजमगढ़ में हम लोगों ने छेड़ा है, तो इस ट्रस्ट ने मेरे को, दुर्गा सेवा शक्ति ट्रस्ट ने मुझे अपना सर्विकल कैंसर एम्बेसडर बनाया और इस ट्रस्ट के साथ मिलके ही मैंने जगह जगह स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, बहुत सी जगह जाके इसका प्रचार प्रसार किया और इसी के साथ मिलके आज ये इनको पूर्वांचल का संयोजक बनाया गया और मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का संयोजक बनाया गया। तो हम लोग मिलके जो है जितना हो सकेगा भरसक कोशिश है। अब सब जगह हमारे साथ एक ही वो फेस करनी हमको फील होती है कि जहाँ भी जाते हैं केवल
बच्चियां ही होती हैं, चाहे वो कम उम्र की हो चाहे वो ज्यादा उम्र की हो, लेकिन कहीं भी किसी के अभिभावक नहीं होते। और इसके बारे में वो अपने घर में जाके कितनी बात करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, माता पिता कितने अच्छे से इस बात को समझ पाते हैं, ये एक कमी मुझे जरूर महसूस। तो सारे अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, जो लोग आपके माध्यम से जुड़े, कि जो उनके बच्चों को शिक्षा मिली है और जिन लोगों को नहीं भी पता है और आपके माध्यम से अगर पता चल रहा है, तो अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बच्चों से यही कहना है कि भाई जाके अपने पेरेंट्स से जिद करिए कि हम, जैसे हमको आप पढ़ाई में आगे चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि मतलब हम पढ़ें लिखें और बड़े ऑफिसर बने, तो जब हमारा शरीर सुरक्षित होगा तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। तो उनको अपने पेरेंट्स से जिद करें कि हमको ये वैक्सीन लेनी है।